देखिए देखिए सेशन 10, आज हम लोग को सेशन 10 के बारे में पढ़ना है। हमारे बुक्स में देखा थी, हेडिंग दिया हुआ है कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट। यानी इस वीडियो में हम लोग सेशन 10 के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम कोई फाइल खोलते हैं तो फाइल जो खोलते हैं वो फाइल को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। उसको जो जैसे मैंने फाइल में गया और न्यू किया तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। वह एक वर्कबुक है और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट होते हैं। तो जिस पे हम वर्क करते हैं उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं। आप नीचे देखेंगे एक्सेल में जिसमें शीट 1 शीट 2 दिखाया हुआ रहता है, तो आप डिफरेंट वर्कशीट पे वर्क कर सकते हैं। तो सेशन 10 में हमको सीखना है कि कैलकुलेट डेटा अक्रॉस द वर्कशीट, कैसे आप अलग अलग डिफरेंट वर्कशीट पे कैसे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि सपोज यू आर वर्किंग एट द हेड ऑफिस मेंटेनिंग हेड डेटा फॉर 6 रीजन एंड यूज एग्जैक्टली द सेम वर्कशीट लेआउट एंड लेबल्स टू ट्रैक द एवरेज सेल ऑफ ईच रीजन ओवर द प्रीवियस क्वार्टर। यानी आप देख रहे हैं कि ये मेरा शीट 1 पे डेटा है और हम किसी दूसरे शीट पे कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये सारे चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इसको सीखने के बाद हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, इससे हम वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है 11 सेशन, यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक एंड लिंकिंग सेल। कैसे आप मल्टीपल वर्कबुक मतलब एक से ज़्यादा वर्कबुक में कैसे आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ हमको सेशन 11 में पढ़ना है। वो भी हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आप इसे बनाएंगे। और शेयरिंग वर्कशीट डेटा, आप अपने वर्कशीट डेटा को कैसे शेयरिंग करेंगे, यानी सेशन 12 का भी डिटेल हम इस वीडियो में बनाएंगे। और हमें टोटल नंबर ऑफ 12 सेशन ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं और एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है सेशन 10। सेशन 10 में हमारा दिया हुआ है गो टू द सेशन 10 कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट। तो कैसे हम डेटा को वर्कशीट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे। प्लीज़ फॉलो द स्टेप। देखिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसमें हमने पटना सेल्स करके एक फाइल बनाया है। फाइल में हमारा सेल्समैन का नेम दिया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट सेल्समैन मेरा सेल कर रहा है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कितने क्वांटिटी वो सेल किया है वो दिया हुआ है, क्या उसका प्राइस है वो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे टोटल निकाला गया है। अब सवाल ये है कि इसमें हम डिफरेंट वर्कशीट में कैसे वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा शीट 1 है, यहाँ देखिए शीट 2 है। शीट 2 में यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, शीट 3 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, शीट 1 में मेरा डेटा है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि शीट 2 में हमारे पास सेल्समैन जो है, कंप्यूटर जो है 3 सेल्समैन बेच रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि टोटल कंप्यूटर का जो है टोटल कितना रुपया का कंप्यूटर सेल्स कर रहा है, कुल सेल्समैन कितने के कंप्यूटर टोटल सेल करना चाहते हैं, इसका डेटा हम शीट 2 पे रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ कंप्यूटर है, उसका डेटा हम शीट 2 पे रखना चाहते हैं। तो कैसे रखेंगे, क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम शीट 1 और एक्सक्लेमेशन सिंबल और D4 से D6 जहाँ तक आपको डेटा ऐड करना है। चलिए हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। यानी यहाँ आप इक्वल टू लिखिए सम, ब्रैकेट दीजिए और जहाँ आपका डेटा है वहाँ आ जाइए। कहाँ से कहाँ जोड़ना है, केवल कंप्यूटर तक 1, ये देखिए कंप्यूटर यहाँ तीसरा तक है। तो ये आप पूरे डेटा यहाँ तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप ब्रैकेट फंक्शन बार पे जाइए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ चले आइएगा। देखिए ये आपका कैलकुलेट हो गया, इतना रुपया का आप कंप्यूटर सेल कर रहे हैं। उसी तरह आपको निकालना है दूसरे प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पे लैपटॉप है, आप चाहते हैं कि लैपटॉप का हम सम जोड़ें, तो फिर आप शीट 2 पे आ जाइए और यहाँ हेडिंग लिखिए लैपटॉप।
अब आप यहाँ रखना चाहते हैं कि टोटल मेरा लैपटॉप कितना का सेल हुआ है, तो शीट 1 पे आ जाइए और सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। अगर उठा लेंगे हम यहाँ पे, मान लिया जाए कि हम इसमें एक और जो, अब चलिए आइए हम देखते हैं कि हम दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ सम डिटेल रखते हैं। जैसे लैपटॉप हमें पता, हमको सेट 2 पे लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन लगता है कि टोटल लैपटॉप मेरा कितने रुपये का सेल हुआ, तो हम यहाँ पे लैपटॉप हेडिंग दे दिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ टाइप कीजिए सम, ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट देने के बाद आप क्या कीजिए, जहाँ आपका डेटा है उस सीट पे जाइए। तो मेरा डेटा शीट 1 पे है, शीट 1 पे आ जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ लैपटॉप 2 आदमी बेच रहा है, एक कुमार और बी कुमार। आपको इसका टोटल सम करना है, तो यहाँ से इसका जो है प्राइस जो है आप ले लीजिए, टोटल सम करना है कितना का सेल कर रहा है, तो यहाँ से इनका प्राइस आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि 2 ही सेल्समैन सेल कर रहा है, तो दोनों का टोटल प्राइस यहाँ ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कुल कितना का मेरा लैपटॉप सेल हुआ। अब आ जाइए आप कहाँ, अब यहाँ आ गए। अब यहाँ फंक्शन बार पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आप लैपटॉप कुल 39,88,885 रुपया का आपका लैपटॉप सेल हो रहा है। अब आ जाइए शीट 1 में, और क्या बचा, टीवी। तो आप चाहते हैं कि हमारा टीवी का भी टोटल सेल जो है वो दूसरे शीट पे इसका इंफॉर्मेशन रहे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टीवी। टीवी का भी हम सम करना चाहते हैं, तो ठीक उसी तरह से सम लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, शीट 1 पे आएंगे और देखिए टीवी का यहाँ टोटल प्राइस दिया हुआ है। आप ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, टीवी का आपका टोटल है इतना, ये टीवी का हो गया। तो आप ये यहाँ आप गलत हो गए, चलो बैठ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टीवी का टोटल हमको सम निकालना है, तो इक्वल टू लिखेंगे सम, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद जहाँ डेटा है उस सीट पे जाएंगे, ये आपका टोटल टीवी का प्राइस है, सिलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर की प्रेस कर देंगे। टीवी आपका 10,33,993,35 रुपया का टोटल ये आपका सेल हो रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या है कि आप शीट 1 पे जैसे कोई डेटा अपडेट करेंगे, जैसे एफ कुमार ने नंबर ऑफ कितना डेटा, कितना 5 के जगह पे कितना बेच दिया, 7 बेच दिया, तो आप देखिए उसका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो गया 475069। उसी तरह जब आके शीट 2 पे भी देखिएगा तो यहाँ भी इसका टोटल चेंज हो गया, समझ गए। यानी ये इसको बोलते हैं लिंकिंग सेल, यानी शीट 1 में जो भी आप डेटा चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली शीट 2 में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज ए वर्किंग ऑफ द डिफरेंट वर्कशीट। कैसे डिफरेंट वर्कशीट में सेल को लिंक करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। यानी शीट 1 में आप जो कुछ भी यहाँ चेंज करेंगे, जैसे उसका प्राइस बढ़ाएंगे, घटाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक शीट 2 में यहाँ घट बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग सेल। ओके, अब हम एक दूसरा चीज़ आप लोग को बताते हैं। जैसे अब आप चाहते हैं इसी शीट में प्रोडक्ट वाइज टोटल करने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे नंबर 3 सेल्समैन टोटल कंप्यूटर यहाँ कर रहा है, आप इसी में चाहते हैं कि मेरा यहीं पे कंप्यूटर का टोटल दिखा दे, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ है और टोटल कितना का सेल हुआ है। उसी तरह लैपटॉप का, टीवी का आप इसी शीट में चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जिसको हम लोग सब टोटल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ देखिए सब टोटल है, सब टोटल पे क्लिक कीजिए। अब ऐड ईच चेंज इन, आप किस चीज़ को आप टोटल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, एरो की क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ प्रोडक्ट भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, टोटल हमको प्रोडक्ट वाइज। तो हम यहाँ पे इसको जो है प्रोडक्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है, सम, तो सम ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेट है। अब हम इसको क्वांटिटी भी जोड़ना है और टोटल भी जोड़ना है, तो दोनों पे हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आपका यहाँ दिखा रहा है कंप्यूटर का टोटल इतना का हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटी 15 सेल हुआ है। लैपटॉप का टोटल 11 हुआ, नंबर ऑफ क्वांटिटी 11 हुआ, टोटल इतना सेल हुआ। तो इसको बोलते हैं सब टोटल। दिस इज ए ग्रांड रिपोर्ट।
इसको ग्रांड रिपोर्ट बोलते हैं। अब आप चाहते हैं कि नेम नहीं दिखाए, केवल प्रोडक्ट ही दिखाए, तो देखिए यहाँ पे जो ये माइनस है इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नेम आपका हट जाएगा, सेल्समैन का नेम हट जाएगा, केवल आपका प्रोडक्ट का नेम रहेगा। जैसे कंप्यूटर टोटल क्वांटिटी 15 सेल हुआ और उसका टोटल सेल हुआ 22 लाख का, लैपटॉप उसी तरह 39 लाख और टीवी उसी तरह 10 लाख, एंड ग्रांड टोटल आपका टोटल कितने क्वांटिटी सेल हुआ कंप्यूटर लैपटॉप टीवी मिला के, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 43 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल फंक्शन। तो आपने सीखा सब टोटल फंक्शन। अब आपको मुझे सिखाना है कि एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कैसे वर्क करते हैं। सेम मेथड है, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा जो है बुक 1 है, अब हम बुक 2 को खोलते हैं। देखिए यहाँ बुक 2 में कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ किसी का सैलरी दिया हुआ है, इसको मैं 10 रुपये कर देता हूँ और यहाँ भी डेटा में 10 कर देते हैं। अब चाहते हैं कि इस सीट का, इस वर्कबुक का टोटल हम अपने वर्कबुक में रखें, लिंक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे ये है, सेम मेथड वही है आपका, कहाँ से कहाँ आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ आप इक्वल टू लिखिए सम और ब्रैकेट दीजिए किस वर्कबुक का, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने वर्कबुक को ओपन कर लीजिए। जो आपका वर्कबुक है तो ये वर्कबुक है, इसका टोटल हम इसको ऐड रखना चाहते हैं अपने सीट पे, टोटल सेलेक्ट कर लिए और फिर देखिए यहाँ पे फंक्शन बार पे ये आ गया, यहाँ से इसको बंद कीजिए, ब्रैकेट को इंटर की दीजिएगा तो आप कहाँ चले जाइएगा, बुक 1 पे। देखिए अभी हम बुक 2 पे हैं, अभी क्लिक करेंगे बुक 1 पे चले जाएंगे। देखिए आप आ गए यहाँ पे बुक 1 पे और उस वर्कबुक का डेटा आपका यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे आके ऐड हो गया, टोटल ऐड हो गया। यहाँ फंक्शन देखिए बुक 2 का डेटा है कहाँ का, सीट 1 का, और टोटल डेटा यहाँ पे आ गया। अब आप वहाँ कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 37 है, याद रखिएगा। चलिए हम बुक 1 में आते हैं, बुक 2 खोलते हैं और यहाँ हमने इसको 6 को हमने यहाँ पे 7 कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ भी डेटा जो है यहाँ पहले से कम था, अब आप यहाँ के 10760 हो गया। यानी यह एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कैसे वर्क करते हैं ये आपने देखा, सब टोटल देखा, डिफरेंट वर्कशीट पे कैसे वर्क करते हैं ये आपने देखा। तो दिस इज एक्सेल फंक्शन, और इस वीडियो को देख के आप इसको खुद को प्रैक्टिस कीजिए। कहीं प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।